नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आज हम नजर डालेंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो कोरोना वायरस के नए मामले 55,000 के भी पार जा चुके हैं। और वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इटली देश को भी पछाड़ दिया है। भारत में शुक्रवार की सुबह एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार चौंका देने वाली है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 31 जुलाई को पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के नए मरीजों का मामला 55,000 से भी ऊपर चला गया। एक दिन में सबसे ज़्यादा 55,078 नए कोविड-19 केस सामने आए तो वहीं 789 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही भारत में कुल कोरोना वायरस केस 16 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब वायरस के कुल मामले 16,38,870 हो चुके हैं। फिलहाल देश में संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 5,45,318 हैं। भारत को 16 लाख का आंकड़ा पार करने में महज 183 दिन ही लगे हैं। अगली खबर गोंडा जिले से है, जहां कोरोना वायरस के चलते बढ़ रही मरीजों की संख्या से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी त्यौहार यानी बकरीद और रक्षाबंधन से मिलावटखोर अपने धंधे को चमकाने में लगे हुए हैं। आगामी त्यौहार रक्षाबंधन और बकरीद के चलते मिलावटखोर अपना धंधा चमकाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से परेशान हैं। औषधि विभाग लगातार मिलावटखोरों पर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन रक्षाबंधन और बकरीद त्यौहार के चलते हुए प्रशासन अभियान को तेज करते हुए मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। पूरे जिले में खाद्य रसद विभाग की टीम ने अभियान चलाकर सेवई व सोन पापड़ी के 4 नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बदायूं जिले में फूटा कोरोना बम। बात करें 24 घंटों की तो 72 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बदायूं जिले में कोरोना बम फूटने से 72 नए कोरोना पॉजिटिव मामले एक बार फिर से सामने आ गए हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई है। लोग भी परेशान हो रहे हैं। जिले में कोरोना की दहशत से डर का माहौल बना हुआ है। पूरे शहर में बदायूं शहर की बात की जाए तो 17, सहसवान में 16 मरीज, उझानी में 10 और कादर चौक में 10 और बिलसी में 7, म्याऊ में 6, औसावा में 4 और सलारपुर में 3, वजीरगंज में 3 सभी मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जहां देश भर में राफेल को लेकर खुशी की लहर है, वहीं जिला मैनपुरी में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। और वजह यह है कि भारत में लड़ाकू विमान लाने के लिए जिन 5 पायलटों को शामिल किया गया था, उनमें से एक मैनपुरी का लाल भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय वायु सीमा में 5 लड़ाकू राफेल विमान दाखिल हो चुके हैं। राफेल विमान अंबाला एयरबेस में सुरक्षित लैंड करने के बाद एक खुशी की बात तब उठी जब पता चला भारत लाने वाले 5 पायलटों में से एक मैनपुरी का लाल मोहल्ला देवपुरा निवासी विंग कमांडर दीपक चौहान भी उन पायलटों में शामिल हैं। दुखरण सिंह चौहान और कमलेश चौहान के 5 बेटों में सबसे छोटे दीपक चौहान शुरू से ही पढ़ने में बहुत मेधावी रहे हैं। दीपक चौहान की शुरुआत शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में हुई। विंग कमांडर दीपक चौहान की मां कमलेश चौहान ने बताया कि वर्ष 2003 में दीपक चौहान एनडीए की परीक्षा में इंडिया टॉप किया था। विंग कमांडर दीपक चौहान का विवाह वर्ष 2016 में मेजर जनरल रविंद्र सिंह भदौरिया की बेटी स्नेहा के साथ हुआ था। विंग कमांडर दीपक चौहान की पत्नी स्नेहा चौहान आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। विंग कमांडर दीपक चौहान की मां कमलेश चौहान ने यह भी बताया कि उनके परिवार के लोग दीपक की इस शानदार उपलब्धि से बहुत खुश हैं, लेकिन कोरोना के चलते उनके यहाँ कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां अयोध्या राम मंदिर के लिए 11 चांदी के सिक्के भेजे गए। इसके अलावा मुख्य तीर्थ स्थल की मिट्टी और कुंड, सरोवर और भी पूजा की सामग्री बुलंदशहर से भेजी गई। अयोध्या राम मंदिर के लिए बुलंदशहर से 11 चांदी के सिक्के भेजे गए। उसके अलावा मुख्य तीर्थ स्थलों की मिट्टी इकट्ठा करके व कुंड, सरोवर और गंगा जल का वास्तु यंत्र भी भेजा गया। 2 महा
लिंगेश्वर सिद्ध महापीठ से राम मंदिर के लिए भेजी गई विशेष सामग्रियों में से पूजा अर्चना और हवन पूजन के बाद पूरी सामग्री भेजी गई। राम मंदिर निर्माण में कोई विघ्न न पड़े इसलिए यह सामग्री भेजी गई है। बुलंदशहर में द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ स्थापित है और यह 70 फीट ऊंचा शिवलिंग है। अच्छा जी, सिद्ध पीठ से क्या क्या अभिमंत्रित चीज़ें श्री राम मंदिर शिलान्यास के लिए भेजी जा रही हैं? हम परम प्रभु के इस 5 अगस्त में होने वाले दिव्य मंदिर प्रतिष्ठा में हम 7 चीज़ें यहाँ से भेज रहे हैं, जो 9 वर्ष से यात्रा करके इकट्ठी की गई बहुत सारे तीर्थों की मिट्टी और बहुत सारे कुंडों का, सरोवरों का, समुद्रों का जल और पंचरत्न, नाग नागिन का जोड़ा, वास्तु दोष निवारण यंत्र और 11 चांदी के सिक्के हम वहाँ भेज रहे हैं। और 108 रुद्राक्ष हैं जो 11 वर्ष से अभिमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्हें हम उस नींव में, भगवान श्री राम की नींव में मंदिर की प्रतिष्ठित करने के लिए भेज रहे हैं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे इस सिद्ध महापीठ से वहाँ जाए और एक राम राज्य की स्थापना में हम लोगों की भी भूमिका, महती भूमिका रहे। किस मंदिर से भेजी जा रही है? ये श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर विशेष पूजन करके आज अभिजीत मुहूर्त में हमने इनका विशेष पूजन किया और भगवान श्री महालिंग जी से, जो रामेश्वरम भी हैं, भगवान राम के ईश्वर, उनका विशेष पूजन किया, राम भगवान का पूजन किया, जिससे ये सारे कार्य निर्विघ्न हो और समाज में एक समरसता का वातावरण बने और नकारात्मकता सारी समाप्त हो जाए। सीतापुर के रामपुर विकासखंड को घाघरा नदी के प्रकोप से बचाने के लिए शासन द्वारा अरबों रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन बनाए गए बांधों से घाघरा नदी में छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से इन सारी भारी भरकम इंतजाम सब छोटे साबित हो रहे हैं। घाघरा की विनाश लीला से ग्रामीण को बचाने के लिए कच्चे बंधे के निर्माण में करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य किया गया था, परंतु घाघरा की तेज जलधारा ने बंधे और ठोकरों की ताकत आजमाइश दिखाना शुरू कर दिया है। बंधे की तलहटी से बसे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की सांसें फूल रही हैं। ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए शासन प्रशासन कमर तो कसे है, लेकिन अभी रामपुर मथुरा विकास खंड के कुछ गांव में घाघरा का पानी घुस जाता है और ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। आपको बता दें, बीते दिनों में ही नोडल अधिकारी बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गई थी और उनका दावा था कि क्षेत्र में अगर 5 लाख क्यूसेक पानी भी नदी में छोड़ दिया जाए तब भी सभी गांव सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज आई इन तस्वीरों ने ज़मीनी हकीकत की पोल खोल के रख दी है। रामपुर मथुरा के अरोरा गांव में चारों तरफ पानी भर गया है। वह ग्रामीण काफ़ी दहशत में भी हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो बीते दिनों से वह अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं। वह अपने बच्चों को घर को उजाड़कर दूसरी जगह विस्थापित होने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं कई दिनों से भोजन न मिल पाने के कारण ग्रामीण भूखे भी सोने को मजबूर हैं। बहिगा और जो बटाई उटाई वो बोग नहीं मिल है, बनावे खाए ठाऊ नहीं, बंगला सब गिर गए, उल्ट गए, नदी गए घाघरक। अब यहाँ कोई उपाय लाग नहीं और भूखन मर रहे हैं। यहाँ कोई अत्ता खनो बाढ़ में यहाँ कोई नहीं आया है, कोई प्रशासनिक सहायता मिली, सहायता नहीं मिल पा रही और सब बंगला जा रहे हैं, सब यहाँ कोई उपाय नहीं लग रहे हैं। बंगला गिर गए, हम सब भाग ऐसी वैसी घूमित है, हम यहाँ पानी में दौड़े। बदायूं जिलों में तेज बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इस बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया है और सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ गई है। बदायूं जिले में बारिश के जल भराव से ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। जनपद बदायूं के विकासखंड सलारपुर क्षेत्र के कस्बा बिनावर में थाने के ठीक सामने ही हाईवे से जुड़ती हुई मुख्य सड़क जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। इन दिनों बरसात का मौसम है और सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है। और जब पानी भरता है तो आने जाने में ग्रामीणों को इससे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।
और बड़े बड़े हादसों की होने की संभावना भी बढ़ जाती है। देवरिया जिला में न्यायाधीश ने किया राज्य की बाल गृह का अचौक निरीक्षण और कहा इस कोरोना वायरस के दौरान सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य की बाल गृह में कोरोना से बचाव और जागरूकता हेतु उनके खान पान, रहन सहन और साफ सफाई का अचौक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रजनी कुमार द्वारा बताया गया कि इस समय बच्चों के उनके इम्यूनिटी पावर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और तो और उचित खान पान की व्यवस्था के साथ साथ काढ़ा का भी सेवन कराया जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र प्रताप ने राज्य की बाल गृह देवरिया में बच्चों के सोने हेतु, उनके विश्रामालय, बच्चों के भोजन हेतु उनके खाद्य सूची का निरीक्षण करते हुए भोजन में पौष्टिक आहार रखने के भी निर्देश दिए हैं। और न्यायाधीश शिवेंद्र मिश्रा ने सभी बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहने को कहा है। देवरिया जनपद में स्थापित राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया है। ये महीने में एक बार होता है और औचक होता है। जो भी वहाँ पे बाल गृह में रहते हैं बच्चे, उनके स्वास्थ्य का, उनके खान पान की और अन्य व्यवस्थाओं का हम लोग जायज़ा लेते हैं। आज औचक निरीक्षण किया, उसमें कई चीज़ें बेहतर रही हैं, अच्छा रहा है। भोजन से लेकर सब चीज़ें, जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं उसको बताया गया है कि वो चीज़ ठीक की जाए और भी अच्छा किया जाए। ख़ास तौर पे स्वास्थ्य और खान पान को लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और यह प्रयास है कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से बचाया जा सके। तो उनके स्वास्थ्य, कोविड-19 की जाँच, उनके अन्य खान पान की व्यवस्था के क्रम में उनको निर्देशित किया गया। खासतौर पे योग और बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था के क्रम में वो निर्देश जारी किए गए हैं और वो हम लोगों ने, जो अधीक्षक थे राजकीय बाल गृह के, उनको निर्देशित किया गया कि आप बच्चों को योग और उनकी खेलकूद की व्यवस्था को और बेहतर और सुनिश्चित करना, खासतौर पे उनको थोड़ा प्रोत्साहन के लिए और भी आगे अच्छा व्यवस्था करने का कार्य करें। ठीक है, थैंक यू सर। मुरादाबाद में रोडवेज के बस कंडक्टर से लूट की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बस में सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट कर ली और वह फरार होने में भी कामयाब हो गए। मुरादाबाद में रोडवेज बस कंडक्टर से 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर उससे रुपया से भरा बैग लूटकर फरार हो गए और इसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और सारी जगह नाकाबंदी भी कर दी गई है। वहीं मुरादाबाद से आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बिलारी से मुरादाबाद आ रही बस में यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुरादाबाद से नासिर खान की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की नई शिक्षा नीति को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति देश और दुनिया की नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति देश और दुनिया के वर्तमान समय की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पहली बार देश में एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसको लेकर शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे सभी वर्गों, सभी विद्वानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासन के अधिकारियों के बीच प्रसन्नता है और सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है, बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और सेकेंडरी स्तर पर विदेशी भाषाओं के ज्ञान देने से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर पर विधि और चिकित्सा को छोड़कर उच्च शिक्षा के सभी आयामों में एक समेकित व्यवस्था बनाने की जो बात कही गई है वो प्रशंसा योग्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्थानीय परिवेश तथा बच्चों की भाषा और उनकी समझ के अनुसार शिक्षा पद्धति विकसित करने की जो बात कही गई है वो हमेशा से इसकी मांग की जाती रही है। नई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में हुई घटना को संज्ञान में लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में हुई घटना का संज्ञान लिया और उनमें आरोपियों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम ने सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश देने के बाद आरोपियों पर NSA लगाने का विचार भी किया और ये भी कहा कि आरोपियों को
कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आपको बता दें, रायबरेली की घटना में एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी, तभी यह मामला संज्ञान में आया था। लखनऊ महापौर और नगर आयुक्त समेत कई नगर निगम के दूसरे अफसरों के बीच का विवाद अब सीएम ऑफिस पहुंच गया है। मेयर ने पत्र लिखकर अभी तक हुए भुगतान व कार्यों की जांच विजिलेंस से करवाने को लेकर नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र भेजकर विजिलेंस जांच की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद भी महिला सुरक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। मामला आया है सुल्तानपुर जिले से, जहां बेटियों की सुरक्षा पर सवार खड़े हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं वही सुल्तानपुर की बेटी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुल्तानपुर जिले में एक युवती को शादी का झांसा देकर युवक 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा और उसके बाद उसे घर बुलाकर उस युवती के साथ मारपीट भी की गई और युवती को फ़ोन के माध्यम से धमकी भी दी जा रही है कि हम आपके साथ शादी करने को तैयार नहीं हैं। आनन फानन में युवती ने मामले की जानकारी दोस्तपुर थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत के रूप में दी। आपको बताते चले, एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता भी यह नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर सूबे के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में युवती दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस युवती को न्याय मिलता है या नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सरत्या है। क्या मामला है? हमारा मामला है, हमारे घर वो 3 तारीख को आया था, मेरी शादी होने वाली थी, इससे मेरी इज्जत लिया। अब बोले कि थाना गए थे, थाना पे सुलह हुआ कि 6 महीने बाद शादी करेंगे। अब बोल रहे हैं 6 महीना पूर्ण हो गया और बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे। थाने पे हम लोग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, वहाँ से गाली देके भगा देते हैं, मारते हैं। वो लोग बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो भी लोग भाग रहे हैं, शादी करने को नहीं ले। और हमारी कार्रवाई यही की जाए, उसके साथ या हमारी शादी कोर्ट मैरिज से हो, वरना वो जेल जाए, उसकी फांसी हो। वो आपके जो जिससे आपका वो था, वो क्या नाम है उनका? उसका नाम सुखदयाल है। सुखदयाल है। हाँ, वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं? कटघरा चिरानी पट्टी। कटघरा चिरानी पट्टी। हाँ। उनके पिताजी क्या नाम है? रामाश्रय सर्गी। रामाश्रय। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने और कहीं किया, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, गए थे, दोस्तपुर थाने पे गए थे, बहुत बार दरखास्त देते देते बहुत थक गए, हमारी कोई भी वहाँ से सुनवाई नहीं हुई। हम कादीपुर सीओ के पास यहाँ भी आते हुए 1 हफ्ते पूरे हो गए, तब भी यहाँ से 1 हफ्ते से आपको दौड़ाया जा रहा है? हाँ, आपके कहने का मतलब बोलते हैं आ जाएंगे, कल आएंगे, नहीं आ रहे हैं, वो लोग पकड़ नहीं रहे हैं, हम लोग को दौड़ा रहे हैं। हम गरीब लोग कितना दौड़ेंगे, कितना उन लोग को पैसे फूक रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा सब कुछ बिचा जाएगा, मगर शादी नहीं, हमारी इज्जत चाहिए, हमें कुछ नहीं। शुभ नाम क्या माता जी? रेमा देवी। क्या मामला है? हमारा मामला ये है, 2-3 साल से लड़का इसका कुलदी से शादी ना कुल चीज़ देत रहा। हम कहीं लड़का ढूंढे जाए, कहे मत ढूंढो जाओ, हम तुम्हारे साथ अपनी तुम्हारी लड़की शादी करेंगे, हमें नहीं करने दिया कहूँ। फिर बाद में कहा मेरे भाई की शादी है, उसी में आएगा, सब सगाई हो जाएगा, ठंडी ले शादी हो जाएगा। आया है, रात में लड़की के अपने बुलाया है कि आओ, कपड़ा लेके आया है, कुल चीज़ इसका दिया है, इसकी कहीं सी में शादी करेगा तब तुम्हारे साथ शर्मिंदा बनाएगा। लेकिन वो जबरदस्ती से आकर रात में इसका बुलाकर एक इज्जत लूट लिया है। तब से फिर थाना पे गया है, फिर थाना पर से 6 महीने का कहन बच्चा है, बच्चा से बाद फिर अपना धन दौलत उसी भी अपना थाना पे पूरे लड़का बन गया, बच्चा बन गया 6 महीने का। तब से फिर उसका जान ले इहर उहर भरम रहा है, मेरी बेटी के से बात नहीं कह रहा है, उसका जान। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को किया, अवगत कराया? उसका मैं कुल कराया, थाना पे बहुत बार गया, 4 सुनवाई नहीं हो रही, 10-12 गाँव थाना पे गया, दोस्तपुर, कादीपुर, सुल्तानपुर, सब कुछ थाना दोस्तपुर के खाई लिया। जितनी दरखास्त ना आई हूँ सबके लगे, सब अधिकारी के लगे। ये मुसीबत से बहुत हमें तंग कर, फांसी लगाने का हम इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुंच सके।